प्रिय भक्त गणों, सादर नमस्कार। आइए श्रवण करते हैं करवा माता की पावन पौराणिक कथाएं। और सबसे पहले आप श्री गणेश भगवान की चमत्कारिक कथा भी श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी की कथा सुनना अनिवार्य है। बिना गणेश भगवान की कथा सुने करवा चौथ व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। यदि आप इन कथाओं को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ देना, वरना चौथ की कोई कथा अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको पता होगा कि आपके पति पर कितने संकट आ सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कथा सुने तो हाथ में जल और अक्षत जरूर रखें, क्योंकि इससे आपकी कथा 100 गुना ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और साथ ही साथ चौथ माता का क्रोध का सामना आपको नहीं करना है, इसलिए आपको किसी आसन के ऊपर बैठकर ही कथा सुनना है। तो चलिए भक्तों, आप सभी गणों को सर्वप्रथम तो नमस्कार और पौराणिक कथा को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय चौथ माता जरूर लिख दीजिए और माता से रिक्वेस्ट कीजिए कि हे चौथ माता, मुझे सदा सुहागन रखना और मेरे पति पर आने वाले संकटों को दूर रखना, ये जरूर लिख दीजिए। तो चौथ माता की जय। तो सबसे पहले श्रवण करते हैं गणेश भगवान की कथा। तो जोरदार जयकार के साथ बोलिए श्री गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज गणेश जी को बनाती, किंतु मिट्टी होने के कारण वे गल जाती, जिससे बूढ़ी माई परेशान हो गई थी। जब उन्होंने देखा कि नगर में एक सेठ है जहां मकान का काम चल रहा है, वहां गई और मिस्त्री से कहने लगी, भैया तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री कहने लगा कि जितनी देर में हम तुम्हारे गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतनी ही देर में हम एक दीवार खड़ी कर देंगे। और उसको मना कर दिया। मिस्त्री के मना करने से बूढ़ी माई वहाँ से चली गई, जिसके बाद वह सब मिस्त्री दीवार बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जब अब उन्होंने इस दीवार को गिराकर फिर से दीवार बनाई, किंतु जितनी भी बार उन्होंने दीवार बनाई हर बार ही टेढ़ी ही बन जाती। ऐसा करते करते मिस्त्री को शाम हो गई। शाम होने पर जब से खाना भी उसने नहीं खाया तो मिस्त्री उससे कहने लगा, तुमने तो आज कुछ भी काम नहीं किया। सेठ की बात सुनकर वह सभी से कहने लगे, सेठ जी क्या बताएं, आज हमारे पास एक बूढ़ी माई आई थी जिनसे हमने पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा, किंतु हम सब ने उसे मना कर दिया। उसके बाद जितनी बार भी दीवार बनाते हैं उतनी बार ही टेढ़ी हो जाती है। उस सेठ के तुरंत बातों को सुनकर उसे बुढ़िया को बुलाया और कहा कि मान जी, मैं तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, किंतु तुम अपने इस गणेश जी को बोलो कि वह मेरे मकान की दीवार को सीधा कर दे। उसके बाद सेठ ने बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बना के दे दिए और उधर सेठ जी के मकान की दीवार सीधी हो गई। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। अब सुनिए करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था और साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन बहुत प्यार करते थे। करवा चौथ के दिन एक सेठानी ने 7 बहू और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए बोला तो बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा तभी मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी ना रह जाए, इसलिए एक भाई ने दिया जलाया और एक भाई छलनी लेकर पहाड़ पर चला गया। दिया जलाकर छलनी से ढलकर कहने लगा, बहन जल्दी आओ, चांद दिख रहा है, अर्घ देकर खाना खा लो। तब बहन ने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभियाँ कहने लगी कि दीदी ये चांद तो आपके लिए ही होगा, आप ही देख लो, हमारा चांद देर रात को आएगा। बहन भाभीयों के साथ चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। भोजन का पहला कोर खाने ही वाली थी तो उसमें बाल आ गया। दूसरा कोर खाया तो उसमें कंकड़ आ गया। और जब तीसरा कोर खाया तो ससुराल वालों से बुलावा आ गया कि उसका बेटा बहुत बीमार है और बहू को जल्दी भेज दीजिए।
जब माँ ने अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला तो तीनों बार ही उसके हाथ में सफ़ेद कपड़े आए। तब लड़की सफ़ेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिसने उसके पैर छुए। सबने आशीष दिया मगर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि पल्लू में जेठ की लड़की झूल रही है। जिसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सिली हो सुप्पी हो, 7 पुतों की माँ हो। यह आशीर्वाद सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर उसे दिया और पल्लू में गांठ बांधी। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में अपने पति को मर्द अवस्था में देखा। उसने अपने पति को के पास जाने नहीं दिया बल्कि वह अपने मर्द पति को लेकर साथ रहने लगी और पति की सेवा करती रही। सास बचा हुआ ठंडा बासी भोजन नौकरानी के हाथ देकर भिजवा दिया और कहती, जब मुर्दा सिवनी को दे आया। यहाँ कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे चौथ माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे क्षमा कर दो। चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवन दान दो। तो माता ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं, बैसाख की चौथ माता तुम्हारा अमर सुहाग लौटाएगी। बैसाख की चौथ आने पर उसने फिर से प्रार्थना की तो चौथ माता ने कहा, भादुड़े माता तुम्हें तुम्हारा सुहाग लौटा देगी। भादुड़ी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उसने कहा, सबसे बड़ी तो कार्तिक चौथ माता है, वह आपसे नाराज है और नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ ये सारी घटना हुई। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम्हें तुम्हारा जो सुहाग है वो मिल सकता है। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो क्रोधित होकर उसने कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले कि रोशनी करवा पर व्रत धारण करवा ले। यह सुनते ही उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, चौथ माता, मैंने समझती इसलिए मुझसे भूल हो गई, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। आप ये जगत की माता है, सबकी इच्छा पूरी करने वाली है, मेरी बिगड़ी बना दीजिए। माँ, मेरा सुहाग लौटा दीजिए, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब चौथ माता ने उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दे दिया। करवा चौथ माता के आशीर्वाद मिलते ही उसका मर्द पति उठकर बैठा और कहने लगा, मुझे तो बहुत जोर से नींद आई थी। तब उसने अपने पति को बताया कि वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही है और आज चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटा दिया। तब पति ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर चौथ माता को मन ही मन प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। इतने में ही नौकरानी खाना लेकर आई और तो यह सब देखकर तुरंत जाकर सासू माँ को बताया। सासू माँ ने आकर देखा तो बहुत खुश हुई। बहू से पूछा कि बहू यह सब कैसे हुआ। बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि माँ जी, ये सिर्फ और सिर्फ चौथ माता का आशीर्वाद है। तब से सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश है। सभी स्त्रियों ने फिर पति की दीर्घ आयु के लिए चौथ माता का ये व्रत रखने का निश्चय किया। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग आपने अमर किया, वैसे ही सभी बहनों का